Welcome back to my channel Concepts Made Easy। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी डिमांड थी पेरेंट्स की कि हम अपने बच्चे को प्रिपेयर कराना चाहते हैं सैनिक स्कूल के लिए, जीएनवी के लिए, आरएमसी के लिए। तो जीएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय है एंड आरएमसी राष्ट्रीय इंटर स्कूल। यहाँ पे कब एडमिशन्स होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, इसका जो क्राइटेरिया होता है, अगर आपका बच्चा जो है वो 4th क्लास में पढ़ता है और 5th में गया है, तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको प्रिपरेशन किस एज में कराना चाहते हैं। बट बच्चे की एडमिशन होगी जब वो 5th क्लास में पढ़ रहा होगा। अगर उसने 5th में पढ़ लिया, 6 के एग्ज़ाम दे दिया और आप बोलेंगे कि वो जीएनवी में एडमिशन लेनी है या किसी भी स्कूल में एडमिशन लेनी है, तो वो एडमिशन नहीं हो पाएगी। तो पेरेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन कराने क्यों कराना चाहिए। देखिए, कुछ पेरेंट्स का ये रहेगा कि मैम हमें तो भेजना नहीं है, तो हम बच्चों को यहाँ पे बेस्ट स्कूलिंग दे रहे हैं, कहाँ हॉस्टल में भेजेंगे। सो मैनी रीजंस, कुछ ना कुछ रीजंस होंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि आप भेजिए या नहीं भेजिए, लेकिन यू नीड टू गिव वन गिफ्ट टू योर किड्स, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव स्किल। Whatever they are studying, but they are not able to apply, so they never learn how to apply their concept, whatever they studied in their classes। अब जो क्लास 5th का बच्चा जो है, जब ये ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होता है, मानिए पेरेंट्स मेरी बात, कि सक्सेस रेट बहुत कम होगा, लेकिन जो एक्सपोजर मिलता है उन्हें कि यस देयर इज एग्जाम, कि एक एग्ज़ाम है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, और जो इसका सिलेबस रहता है पेरेंट्स, वो सेम रहता है जो उन्होंने क्लास 5th में पढ़ना है। तो अगर सेम सिलेबस वो 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और उसका एक वो पैन इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आपके बच्चे का हो जाता है, जो बूस्टअप उसे मिलता है, जो एक्सपोजर मिलता है, एक्चुअली आप अपने बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। अब देखिए, इतने एग्ज़ाम्स हैं जो सारे बेस्ड, जिनका सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। दैट्स योर जर्नल लैंग्वेज, जर्नल इंग्लिश, योर रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जीके। अगर बच्चा अभी से पढ़ना शुरू हो जाता है, पेरेंट्स मेरी बात मानिए, मार्क माय वर्ड, दे विल डू द वंडर्स लेटर ऑन। Now the syllabus and the procedure of the admission is not totally changed. Now after 12, the student has to appear in CUT exam and the syllabus is the same. और अगर वो CUT प्रिपेयर करता है, अपेयर नहीं होता, तो उसको कोई कॉलेज जो है एडमिशन नहीं देगा। ये पैन इंडिया का रूल है। तो आपको अपने बच्चे को अभी से तैयारी कराना शुरू करा देंगे। सो जो भी उनके लूप होल्स हैं वो इन टाइम्योर में क्या करें, जो है उसको ब्रिज अप कर सके। आप जब बच्चे को, अब जब वो करता है तब उसको समझ नहीं आता, और फिर बच्चे को क्या लेना पड़ता है, 1 ईयर का ड्रॉप लेता है। एंड द सेम थिंग इज दैट competitive skill and the examination skill is the most important skill, because when you go through the lots of the exam, you know how to give exam. This is the something which is very very important. So parents, हम आपके सामने ये आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उसके लिए ये जर्नल सिलेबस रहता है, और आपको अपने बच्चे को प्रिपेयर कराना चाहिए। आप हमसे, मुझसे पढ़े या ना पढ़े वो आपकी अपनी विश है, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट एज देना इज ओनली द मिशन विच आई एम टेकिंग। कि जब हमें राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट एज में मिलती है, ऑब्वियसली the growth of the child, the future of the child is more brighter as compared to the पेरेंट्स। जो एग्ज़ाम रहते हैं सैनिक स्कूल के, वो पेपर आपके हर सेशन के, जैसे 2025 है ये एग्ज़ाम जो आपका
फॉर्म जो निकल जाते हैं मोस्ट प्रॉबली नवंबर दिसंबर में निकल जाता है, और एग्जामिनेशन जो होता है मोस्ट प्रॉबली जनवरी फरवरी में होता है। बट मार्क माई वर्ड, दिस टाइम जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है वो लेट हो रहा है अप्रैल में। बट जितना प्रीवियस ईयर के पेपर्स रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स का डेटा में, वो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय के जो पेपर्स होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर में फिल हो जाते हैं, और जो इनका एग्ज़ाम रहता है वो जनवरी में रहता है, और रिज़ल्ट जो होता है इनका मोस्ट प्रॉब्ली मई में निकलता है। और द नेक्स्ट इज़ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इनके अगस्त में फॉर्म फिल होते हैं, और इनका 2025 में मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में हो जाता है। नाउ पेरेंट्स, now you want your child must prepare for these exams, so take as early as soon, because the tenure is very less and the settlement period of the kid is also takes some time. So these are the very important information. If you like, so kindly like the video, share with your loved ones. Thank you very much, and kindly hit the notification so you will get the regular notification whenever the new video is going to upload. Thank you very much.